बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम 5वां ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि है y इज इक्वल टू सीकेंट x। स्टूडेंट्स, बिफोर गेटिंग इनटू द लेक्चर, मैं जरा आपको बता दूं कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है। अभी नया नाम इसका है मैथ्स डॉट फिजिक्स। प्रीवियस नाम तो था इंजीनियर माजिद अमीन मेरे नाम की मुनासिबत से, मगर फिर एक स्टूडेंट ने मशवरा दिया कि सोचो कि आप मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, दोनों वीडियोस आप देखें। इंजीनियर माजिद अमीन से सच कोई इंप्रेशन नहीं आता, तो इट्स बेटर कि मैथ्स डॉट फिजिक्स आप रखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो फिजिक्स में जो आप करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। लेट्स बिगिन आवर टॉपिक y इज इक्वल टू सीकेंट x। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम, y इज इक्वल टू सीकेंट x आज हम स्टडी करेंगे। तो क्या, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करते हैं तो क्या स्टडी करते हैं? चार बातें स्टूडेंट्स, डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ और उसका पीरियड। तो वही करेंगे हम जो हमने प्रीवियसली 4 में कही। मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स वहां पे आप जो भी साइन कास टेंजेंट कोटेंजेंट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं जरा आपको बता दूं, ये बिल्कुल टेंजेंट की तरह इसका डोमेन भी है। इसका डोमेन बराबर है स्टूडेंट्स ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट r पाई बाई 2। डोमेन मीन्स दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज डिफाइंड। पहली दफा हम नहीं कर रहे हैं, चैप्टर फंक्शन चैप्टर में भी हमने किया है। इसका क्या मतलब है? अब डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है 8, टेंजेंट में भी आपने किया 2n+1 हम बोलते हैं 8 को, यानी आप x को 8 पाई बाई 2 नहीं दे सकते। 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आप नहीं दे सकते। मतलब ये है कि 1 पाई बाई 2 आप नहीं दे सकते, 3 पाई बाई 2 नॉट अलाउड, 5 पाई बाई 2 की भी इजाजत नहीं है, एंड सो ऑन। इसी तरह 7 पाई बाई 2 डिग्रीज में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1 पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्रीज, 3 इंटू 90 इज 270 डिग्रीज, 5 इंटू 90 इज 450 डिग्रीज। इस तरह ये एंगल्स आप नहीं पुट कर सकते, बाकी जो पुट करना चाहे तो पुट कर सकते। ये अगर आप पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू नहीं मिलेगी, v से, दिस विल बी अनडिफाइंड। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वो एंगल्स हैं जिन पर स्टूडेंट्स आप देखें y बराबर है सीकेंट x, सीकेंट बराबर है 1 ओवर cos x, तो ये वो एंगल्स हैं जिन पर cos की वैल्यू 0 आएगी, तो सीकेंट विल बी अनडिफाइंड। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर आप देंगे स्टूडेंट्स, आप अगर x को देंगे 1 पाई बाई 2, तो यू विल सी y विल बी अनडिफाइंड। सीकेंट 1 पाई बाई 2, सीकेंट 1 पाई बाई 2 मीन्स 1 ओवर cos 1 पाई बाई 2, cos 90 बराबर है 0 के, और 1 ओवर 0 बराबर है अनडिफाइंड, इट इज अनडिफाइंड, यानी 1 0 इज अनडिफाइंड। तो ये तो फिर डोमेन ना हुआ। इसी तरह अगर आप 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे, माय डियर स्टूडेंट्स, 3 पाई बाई 2, तो cos ये भी 0 के बराबर है, तो ये भी अनडिफाइन है। तो इसका मतलब है कि ये एंगल्स आप नहीं पुट कर सकते। 8 मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आप पुट नहीं कर सकते। तो सर क्या पुट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स कहते हैं 8 इवन पाई बाई 2 पुट कर, इवन तो पुट कर सकते हैं, मगर इन एंगल्स के अलावा आप जो मर्जी आप पुट कर सकते हैं। डॉक्टर अगर आपको कहे कि आप गोश्त ना खाएं, तो आपको क्या रस आता, क्या चीज रस आती है? गोश्त के अलावा जो भी आप खाएंगे वो अलाउड है, तो वो आपका डोमेन है। इसी तरह स्टूडेंट्स, यानी इसके अलावा आप स्टूडेंट्स 1 पाई बाई 3 पुट करें, 1 स्टूडेंट्स यानी 60 डिग्री आप पुट करें, मतलब है कि 90 आप नहीं पुट कर सकते, 270, तो 0 पुट करें, 30 40 50 60 जो आप पुट करना चाहे, वहां से 190 के 60 आप पुट करें, तो क्या इट इज डिफाइंड। y इज इक्वल टू सीकेंट 60 डिग्रीज। डिग्री के साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, मगर रिकमेंडेड आपका है रेडियन मोड। तो cos 60 बराबर है स्टूडेंट्स 1 ओवर 2 के, तो इट विल बी इक्वल टू 2। इसी तरह हम स्टूडेंट्स अगर आप इसमें पुट करें, फॉर एग्जांपल 100 डिग्रीज पुट करेंगे, तो सीकेंट 100 डिग्रीज, ठीक है, 1 ओवर cos 100 मेरे ख्याल से बराबर है -0.17 के, मेरे ख्याल से। तो ये अब आप करेंगे तो क्या आएगा, इसका कोई आंसर आएगा सीकेंट 10। ये फॉर एग्जांपल अगर आप 0.1 0.2 कंसिडर करें तो -5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, -5.63 समथिंग वट एवर,
ये फिर आप खुद से करें। तो y इज इक्वल टू सीकेंड 10 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल, इसका डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8 पाई बाई 2, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8 पाई बाई 2। अच्छा, अब इसके रेंज पे आ जाए स्टूडेंट्स। इसका रेंज यानी y, रेंज मींस y, ये जो हमने लिखा है y। ठीक है, इसको मैं रेड लिख दूंगा, तो ये x की ये वैल्यूज है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8 पाई बाई 2। अब है y की वैल्यू, ये y है, तो y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? पॉजिटिव में 1 ग्रेटर देन 1, नेगेटिव में -1 लेस देन -1। अच्छा, अब ये किया, इसके पीछे लॉजिक क्या है तो आप जरा समझे। याद है आपको, यानी आप वो साइन और काज वाला आप रिवर्स करें। साइन और काज में अगर आपको याद हो y इज इक्वल टू साइन एक्स या काज एक्स, उसमें यह था कि y विल बी मैक्सिमम 1 मिनिमम -1 लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहां पे उलट है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी y वहां पे आपने देखा था साइन और काज में, ये अगर x है या अगर y है स्टूडेंट्स, दिस इज 1, दिस इज 2, -1 -2, तो साइन और काज में अब मैक्सिमम वैल्यू आती थी 1, मिनिमम -1, बाकी सारी वैल्यूज 1 और -1 के दरमियान में आती थी। जैसे स्टूडेंट साइन 90 बराबर है, साइन 90 बराबर है 1 के मैक्सिमम 1, साइन 270 बराबर है स्टूडेंट्स -1 के, बाकी जो भी आप डालेंगे 1 और -1 के दरमियान में वैल्यू आएगी। जैसे 30 पे आप वैल्यू देखेंगे तो 0.5 ये वैल्यू आई। अंडरस्टैंड? इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप पुट करेंगे साइन लेट्स से 200 डिग्री, तो तकरीबन मेरे ख्याल से 0.34 आएगा। आप जरा प्लीज फिर वेरीफाई करें। ठीक है, 0.3 साइन, तो तकरीबन ये वैल्यू आएगी वट एवर, मगर वी आर इंटरेस्टेड इन द रेंज। रेंज मीन्स के मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, यहां पे उलट है। अब आप सीखेंगे PKQ पीरियड को, आप जरा भूल जाए, तो यहां पे आप स्टूडेंट्स ये करेंगे, आप याद रखेंगे ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये y है स्टूडेंट्स, -1 -2, तो आप ऐसे याद रखेंगे इसको कि साइन और सीकेंट और कोसिकेंट दोनों में फिर ये है, सीकेंट और कोसिकेंट दोनों में फिर ये है कि वैल्यू आएगी पॉजिटिव में 1, अदरवाइज फिर 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। नेगेटिव में वैल्यू आएगी -1, अदरवाइज सारी वैल्यूज -1 से कम, लेस देन -1। y इज लेस इक्वल टू -1 या लेस देन -1, तो इसका रेंज है 1 ग्रेटर देन 1, -1 लेस देन -1, यानी 1 और -1 के दरमियान में नहीं आएगा। बाज बुक्स ऐसा भी लिखती हैं कि y विल बी इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 ओपन इंटरवल, ये भी ठीक है, यानी ये सारे रियल नंबर्स हैं ये, तो लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1 नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं आ सकता ना, तो ये हमने मिटा दिया, रियल नंबर से हमने हटा दिए। लेस देन 1 इसका ये ओपन इंटरवल है, तो लेस देन 1 ग्रेटर देन -1, ये ऑल रियल नंबर से आप ये हटाएंगे तो ये फिर y की वैल्यूज है। ठीक हुआ? बाज बुक्स ये लिखती है, हमारा हम तो आसान लिखेंगे, ये विद नोटेशन है इन टर्म्स ऑफ इंटरवल। समझिए स्टूडेंट्स, था आज इसके पीछे आप लॉजिक पहले तो आप मेरी तरह रटा लगाएं। 1 कब आएगा? सीकेंड y बराबर है सीकेंड x, सीकेंड बराबर है 1 ओवर cos x। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सीकेंड से 1 कब आएगा, तो आप कहेंगे जब cos से 1 आएगा। cos से 1 कब आएगा? 0 पे आएगा। तो अब अगर आप x पुट करेंगे 0 डिग्री पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 ओवर cos 0 बराबर है 1 के, तो इज इक्वल टू 1, बात खत्म 1। बाकी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे, cos की वैल्यू 1 से कम होगी, cos की वैल्यू 1 से कम होगी। पॉजिटिव में फिलहाल टारगेट करें, पॉजिटिव में फिलहाल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप फिलहाल फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आप करें, तो फर्स्ट और फोर्थ में cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो सीकेंड की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो जब पॉजिटिव होगी तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब cos की वैल्यू मैक्सिमम हो तो सीकेंड की वैल्यू मिनिमम होगी 1। बाकी अब ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है साइन में, पॉजिटिव में ये cos की मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे cos की वैल्यू कम आएगी, तो सीकेंड और cos इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कम तो ये ज्यादा। अब स्टूडेंट्स अगर आपकी और वैल्यू डालेंगे जैसे 10 डिग्री, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स cos 10 डिग्री देखा आपने स्टूडेंट्स, तो 1 cos 10 तो बराबर है आई थिंक 0.98। देखिए वैल्यू कम हुई, तो 1 अगर आप ये डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 1.2 समथिंग आएगा, जो भी है, मगर 1 से बड़ा है, और 1 बराबर है 1 के। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप पुट करेंगे 60, मैं परफेक्ट पुट कर दूंगा स्टूडेंट्स, cos 60 बराबर है 0.5, 1 ओवर 0.5 बराबर है 2 के। देखिए 2 आंसर आया 2, यानी 1 से बड़ा आंसर आ रहा है।
बिकॉज कास की वैल्यू 1 से कम होगी तो 1 0 पॉइंट समथिंग पे अगर डिवाइड होगा, 1 0 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड होगा और 0 पॉइंट समथिंग अगर पॉजिटिव तो 1 से बड़ा आंसर आएगा, जैसे 0.5। और जैसे जैसे एंगल आप 90 की तरफ ले जाएंगे, यानी वाई एक्सिस की तरफ ले जाएंगे एंगल, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हो तो 270 के करीब ले आए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो तो 90 के करीब ले आए, तो वैसे वैसे कास की वैल्यू कम आएगी। और जब जितना कास की वैल्यू कम होगी उतना सेकंड की वैल्यू ज्यादा होगी। आप स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे जरा आप 80 डिग्री पुट करें, 80 कास 80, देखे कास की वैल्यू कम हो जाएगी, ये तकरीबन मेरे ख्याल में ये होगा 0.17 पॉइंट, या इसको 0.2 कंसिडर करें, 1/0.2 इज 5, ये कम है तो 5.7 समथिंग वैल्यू आएगी। देखा आपने 1 2 ये 5.7, यहां पे कोई वैल्यू आ गई। आप जरा 89 डिग्री पुट करें, 90 पुट ना करें, बिकॉज 90 इसका डोमेन नहीं है, 90 पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। काज 89 तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स काज 89 इट विल बी 0.0 समथिंग, तो मेरे ख्याल में ये आएगा आपका तकरीबन 57.2। अब जरा फिर काइंडली कैलकुलेटर से वेरीफाई करें, हमारे इसके साथ क्या काम, मगर इतना आप कह सकते हैं तो तकरीबन, या अगर 0.01 हो तो ये तो फिर आ जाएगा 100। मैं आपको समझा रहा हूं, काज 89 आप कैलकुलेट करें कोई वैल्यू आ जाएगी और बहुत कम वैल्यू आएगी, तो जैसे जैसे एंगल की वैल्यू 90 के करीब जाएगी, काज की वैल्यू 0 के करीब जाएगी, सीकंड की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी। तो हम इस तरह कहते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप हो, अगर एंगल आप 90 की तरफ ले जाएंगे, अप्रोच करेंगे, तो वाई की वैल्यू अप्रोच करेगी प्लस इन्फिनिटी को, सेकंड ईयर की टर्मिनोलॉजी है। और जितना आप इसके करीब जाएंगे तो उतना वाई की वैल्यू, आप 90 ना करें, यहाँ पे 0 तो आप कर सकते हैं सेकंड 0। देखा स्टूडेंट्स आपने। अच्छा, अब अगर आप ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज आप पुट करें एंगल में, तो आपको तो पता है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये कमाल है कि जो वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज आती है वही नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा स्टूडेंट्स सेकंड 0 काज 0, स्टूडेंट्स तो काज 0 बराबर है 1 के, तो 1/1 इज इक्वल टू 1, तो ये आंसर आया। अच्छा, यहां पे अब आप ये -1 आंसर कब आएगा, -1 जब 180 हो, काज 180 बराबर है स्टूडेंट्स -1 के, काज 180 बराबर, मैं आपको फिर जनरली समझाऊंगा, इट्स ओके, -1। अच्छा, अब आप देखिए स्टूडेंट 60 पुट करें, 60, तो काज 60 बराबर है 0.5 के, तो 1/5 इज इक्वल टू 2। अब यहां पे आप चले जाए स्टूडेंट्स 240 पे, 240 काज 240 स्टूडेंट्स, काज 240 यहां पे होगा, ये -0.5 होगा तो -2 आएगा, तो ये वैल्यू आएगी, तो वहां पे 2, यहां पे -2, वहां पे किसी खास एंगल पर 1.5, यहां पे -1.5। तो कंक्लूजन क्या कि पॉजिटिव में वैल्यूज 1 ग्रेटर देन 1, नेगेटिव में वैल्यूज -1 लेस देन -1, ये हमने लिखा है। अब रीजन, तो रीजन तो आप समहाउ समझ भी गए, आप तो समहाउ समझ गए कि 1/cos, कास की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी। स्टूडेंट्स आप ऐसा ही समझे, ठीक है, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था, y इज इक्वल टू सीकंट x, सीकंट बराबर है 1/cos, कास बराबर है बेस बटा है, ये आपका होगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस, तो ये खामखा इससे बड़ा होगा, तो बड़ा बाई छोटा, अगर दोनों बराबर हो तो 1 आएगा, और अगर ये बड़ा हो तो ये तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, बेस तो हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो नहीं सकता। साइन और कास में मैंने आपको ऐसा समझा है, मगर यहाँ पे आप ठीक है ये कास करें स्टूडेंट, सीकंट x, सीकंट बराबर है 1/cos x के, ठीक है, तो सीकंट बराबर है माय स्वीट स्टूडेंट्स 1/cos के। अब आप सोचें पॉजिटिव में, आप सोचें पॉजिटिव में, कास की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम आ सकती है 1, तो कास की वैल्यू अगर 1 हो तो सीकंट की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1/1 इज इक्वल टू 1। अदरवाइज इसकी वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग होगी पॉजिटिव में, तो 1 जब 0 पॉइंट समथिंग होगा तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, और जितना ज्यादा 0 के करीब हो उतना ज्यादा आंसर 1 से ज्यादा बड़ा होगा। जैसे स्टूडेंट्स 1 ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ये भी 0 पॉइंट समथिंग है स्टूडेंट्स, 1/5 इज इक्वल टू 2, मगर ये फिर 0 के ज्यादा करीब है, इस तरह ये 0 के ज्यादा करीब है। तो जितना काज 0 के करीब होगा, 0 के करीब कब होगा, जब एंगल y एक्सिस के करीब होगा, इसमें अगर हो तो 270 के करीब जाएंगे, यहां पे अगर हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 के करीब जाएंगे। जैसे 80 के मुकाबले में 81 पर कास की वैल्यू कम होगी, 81 डिग्री के मुकाबले में 85 डिग्री पर कास की वैल्यू कम होगी, तो जितनी कास की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे सीकंट की वैल्यू ग्रेटर होगी।
तो ये आप लोग समझ गए, लिहाजा सीकेंड की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में सीकेंड की वैल्यू 1 या ग्रेटर देन 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आप नेगेटिव में टारगेट करें स्टूडेंट्स, नेगेटिव में ये इसकी वैल्यू -1 आ सकती है। कब? जब काज की वैल्यू, काज ये वैल्यू 180 हो, काज 180 बराबर है -1 के, 1 और -1 तो सेकंड की वैल्यू आ जाएगी -1। बाकी तो ये नेगेटिव में 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो जस्ट स्टूडेंट्स वो 1 डिवाइड बाई 0 पॉइंट समथिंग, नंबर तो 1 से बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड तो 1 से बड़ा होगा, जैसे 1/0.5:2। मगर अगर नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव होगा, हकीकत में ये फिर -1 से कम है। ये जो आंसर है स्टूडेंट्स, ये 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है, मगर नेगेटिव तो ये तो -1 से फिर कम है। ठीक है, अब ये इसके बराबर है, अगर यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे ये -100 होगा, तो नेगेटिव में इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स -1 और -1 से कम, -1 से नीचे नीचे ये वैल्यूज सेकंड में। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। और पीरियड, अब आप आ जाए, इसका हुआ रेंज। पीरियड तो आपको समझाए है, पीरियड वो एंगल है, स्मॉलेस्ट एंगल दैट व्हेन एडेड, आपको समझाया है पीरियड साइन और काज में। पीरियड की ये डिफिनीशन थी, f of x plus k is equal to f of x, then the smallest value of k is called period। अब सीकेंड में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, सीकेंड x plus 2 पाई, ये बराबर है स्टूडेंट सीकेंड x के। कैसे आएगा, सीकेंड x plus 2 पाई, ये स्मॉलेस्ट, अगर आप यहां पे 4 पाई करेंगे तब भी बराबर होगा, मगर स्मॉलेस्ट 2 पाई है। सीकेंड ये किसके बराबर स्टूडेंट्स, 1 ओवर काज, काज अल्फा प्लस बीटा, काज फर्स्ट काज सेकंड, काज फर्स्ट काज सेकंड माइनस साइन फर्स्ट साइन सेकंड। स्टूडेंट्स अब काज 2 पाई, काज 360 बराबर है 1 के, साइन 360 बराबर है 0 के, ये खत्म हुआ, 1 ओवर काज बराबर है स्टूडेंट सीकेंट एक्स के। ठीक है, तो लिहाजा 2 पाई इज द पीरियड। 2 पाई क्या है स्टूडेंट्स, पीरियड है किसका, सीकेंट का, और जाहिर को सीकेंट का भी ये होगा। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि 2 पाई डिग्री बाद 360 डिग्री के बाद सीकेंड एक्स को आपकी मर्जी का कोई एंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स मेरी मर्जी का फॉर एग्जांपल 30 है, अगर डिग्रीज में आप बात करें तो 360 है। ठीक है, वैल्यू खामखा रिपीट होगी। जैसे स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू अगर 30 हो, 30 जमा 360, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स सीकेंड 30। सीकेंड 30 की वैल्यू आप जरा कैलकुलेट करें, कास 30 1 ओवर कास 30, कास 30 बार √3/2। सीकेंड 30 की आप बेहतर है कि आप 60 पुट करें ताकि परफेक्ट आ जाए, बाकी कैलकुलेटर से हमें हेल्प लेनी होगी। या आप देखिए स्टूडेंट्स 0.5, 1 ओवर 0.5 सीकेंड 1 ओवर काज, ये आ जाएगा 2। तो आप सीकेंड 420 कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 2 आएगा, इसका ये मतलब है। तो मतलब है कि आप 360 पुट जमा करें, सीकेंड 10 की वैल्यू 360 जमा करें, 360 जमा करें स्टूडेंट्स, 360 जमा करेंगे तो 300, फिर आप 360 जमा करें, आप 360 वैल्यूज जमा करेंगे तो 730 डिग्री आएगी स्टूडेंट्स, ये डिग्री एंगल ये आएगा 630। तो इन सब की वैल्यूज बराबर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि अगर आप 360 डिग्री पुट करेंगे, जमा करेंगे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप सर हम तो कोई पागल तो नहीं है कि हम एंगल जमा करेंगे, क्या काम है हमारा कि 10 के साथ हमने 360 जमा किया। स्टूडेंट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप हकीकत में रिवर्स काम करेंगे, आप हकीकत में रिवर्स काम करेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि सीकेंड 420 कैलकुलेट करे, अब आप तो है कंफ्यूज, कैलकुलेटर आपके पास है नहीं, नॉर्मली तो हमें पता होता है 360 डिग्री तक। तो अब आप लोग समझ गए अच्छा इसका जो पीरियड 360 है, तो आप रिवर्स काम करें, आप रिवर्स काम करें, आप इसे 360 माइनस करेंगे तो ये 60 आएगा। तो सीकेंड 60 तो आपको पता है 1 ओवर का 60 का, तो ये आपका आ जाएगा 2। इस तरह कोई अगर आपको कहे स्टूडेंट्स कि काज लेट से 430 डिग्री कैलकुलेट करें, अब आप इससे माइनस कर देंगे 360 और ये 450 करें फॉर एग्जांपल, अब इसे माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे सर जी सीकेंड 90, सीकेंड 90 बराबर है 1 ओवर काज 90, और काज 90 तो बराबर है 0, तो इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आप हकीकत में रिवर्स काम करेंगे, 360 माइनस करेंगे, जमा क्यों करेंगे, कर सकते हैं मगर क्या जरूरत है, क्या जरूरत है सीकेंड 90 से सीकेंड 450 बनाने की, ये तो हम जिस आपको समझा रहे थे। ठीक है, अब आप आ जाए स्टूडेंट्स ग्राफ पे,
अब ग्राफ यहाँ पे तो हम उस डिटेल से तो नहीं बनाते जिस तरह बनाना चाहिए, ये तो फर्स्ट ईयर का लेवल है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का लेवल है, तो हम तो यहाँ पे गुजारा करेंगे कि हमारा काम भी हो जाए और फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम 1 2 3 4 नहीं करेंगे, वो 1 करेंगे, मैक्सिमम हम कर देंगे 1, यानी फर्ज करें ये 1 है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये वैल्यू 1 है, यानी ये पाई/2 मीन्स 0.57 है, तो 1 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा, 1 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा 1। इमेजिन करें, और इमेजिन करें कि ये आपका -1 है। पाई/2 जानते हैं आप 90 डिग्री, वो तो ठीक है। पाई 3.14, 3.14 कहा था 1.57, सॉरी 1.57, तो 1 फिर यहाँ पे होगा, रियली सॉरी 1 यहाँ पे होगा। जिसका माइंड क्लियर हो तो वो समझ, अदरवाइज आप रेंडमली कोई भी जगह सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखिए जिन जिन एंगल्स पर पाई/2, तो इसका रेंज डोमेन नहीं है 8 पाई/2, 1 पाई/2, ये है 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, 5 पाई/2, तो जहां पे नहीं है तो आप जरा देखिए, मैं अपने लिए वो रेफरेंस लाइन बनाता हूं, आप जरा देखिए मुझे, ये मैंने स्केल लिया और मैं यहाँ पे रेफरेंस बनाता हूं। ठीक स्टूडेंट्स, पे 3 पाई/2 बराबर 5 पाई/2 बराबर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब आप करें स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा टेबल आप बनाई, शाबाश, y बराबर है सीकेंट x के, तो टेबल आप बनाए मेन वैल्यूज के लिए। क्या बताया, ये फर्स्ट ईयर लेवल है। अच्छा, इतना डिटेल से आप नहीं जाते, ना ही आपको जाना चाहिए, पेपर में अगर आ जाएगा तो आप, इसको हम बोलते हैं बस वो रफ, यानी अप्रॉक्सीमेट, इसको हम बोलते हैं स्केच। 0 पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, राइट स्टूडेंट्स। ये आपका है -पाई/2, -पाई, -3 पाई/2, -2 पाई, तो सीकेंड आपको तभी भी देखा अनडिफाइंड, 3 पाई/2 पर भी अनडिफाइंड, पाई/2 पर अनडिफाइंड, यूडी अनडिफाइंड। सीकेंट 0 बराबर है 1 के, सीकेंट पाई बराबर है, सीकेंट पाई स्टूडेंट, सीकेंट पाई, सीकेंट पाई 1 ओवर कास पाई, कास पाई कास 180 -1, तो -1 आएगा, फिर ये वैल्यू 1। फिर सीकेंट कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, सीकेंट इज इवन फंक्शन। अगर आप -पाई पुट करेंगे तो काज -पाई, काज -पाई पर b -1 है, तो आपको बताया है कि सीकेंट, एमसीक्यू में आपको आ सकता है एमसीक्यू कि सीकेंट x इज डैश फंक्शन, इट इज डैश फंक्शन, लिखा होगा इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, ठीक है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, ये आपको मैंने समझाया। आप जरा यूट्यूब पे टाइप करें इवन फंक्शन ऑड फंक्शन बाय माजिद अमीन सर, आ जाएगा। जो यानी जो -x पर आउटपुट और x पर f(-x) और f(x) अगर बराबर हो, ठीक है, तो इस पर b -1 होगा, 2 पाई पर 1 है तो -2 पाई पर b 1 होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यह वैल्यू बनाए, सीकेंड 0 पर y की x ये x है आपका, x अगर 0 हो तो y विल बी 1। जैसे जैसे आप करीब जाएंगे स्टूडेंट्स, किसके, आप करीब जाएंगे 90 के, तो आपने तो ऊपर जाना है, बिकॉज इसका तो रेंज है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि y की x बढ़ाने से y की वैल्यू भी बढ़ेगी, x बढ़ाने से y की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे ही पाई/2 पर इसकी वैल्यू यानी इंफिनिटी तक चली जाएगी। इसका मतलब है कि दिस ग्राफ इज कंटिन्यूड, ये ग्राफ इस डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ऐसे जितना आप ज्यादा करीब जाएंगे पाई/2 के, वैसे ये वैल्यू, ये ग्राफ इज, आप देखेंगे कि ये तो वर्टिकल हुआ, आपको वर्टिकल दिखेगा ग्राफ। और वो इस तरह यहां पर भी है, 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 पर वैल्यू 1 होगी, आप -90 तक जाएंगे, -90 तक मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 से लेके -90 तक, ये वाला, ये 0 है, ये -90, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव, बिकॉज काज इज पॉजिटिव, इस तरह वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी, जितना आप एंगल पाई/2 के करीब ले जाएंगे तो उतना इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और पॉजिटिव है तो आप कह सकते हैं कि वाइबल। तो इसका स्टूडेंट्स ये ग्राफ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आप यहां पे जरा देखें स्टूडेंट्स,
अब पाई पर वैल्यू क्या है -1, तो काज तो एक्स अगर पाई है तो वाई की वैल्यू -1 है, ये पॉइंट डिफाइन हुआ। अब अगर आप ये देखिए 180 से लेके 270 तक कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 से लेके स्टूडेंट 270 तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसमें सीकेंड की वैल्यू नेगेटिव होगी और जितना आप इसके करीब जाएंगे वाई की वैल्यू तो कम होगी मगर मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा। तो ये नीचे आएगा ग्राफ, ग्राफ ए से आएगा स्टूडेंट्स, ए से, यानी वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज होगी, नेगेटिव में इंक्रीज मींस कि वैल्यू डिक्रीज होगी मगर मैग्नीट्यूड उसका बढ़ रहा है, वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। ऊपर आप जाएंगे नीचे जाएंगे, इसको बोलते हैं कि वाई का मैग्नीट्यूड बढ़ना। मगर अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वी से वाई इंक्रीजेस, अगर आप नीचे जाते वी से वाई डिक्रीजेस, बिकॉज नेगेटिव में बढ़ने का मतलब है कि -2 -4 -5 वाई इज डिक्रीजिंग, बट मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स ऐसे मैंने आपको जितना आप वाई एक्सिस के करीब जाएंगे, जितना एंगल वाई एक्सिस के करीब होगा वाई का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -पाई पर भी यही कहानी है, -पाई पर भी यही कहानी है स्टूडेंट्स। ये आएगा आपका, ये आप ऐसे जाएंगे 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 स्टूडेंट्स, ऐसे ये इसका मतलब है कि -पाई पर वैल्यू क्या होगी, -180 पर वैल्यू होगी -1। जैसे जैसे आप -90 के करीब जाएंगे, ये आपका है -180, -180, ये -180 है, ठीक है, और ये आपका है -90। तो जितना आप -180 से -90 की तरफ जाएंगे तो वाई डिक्रीज होगी वैल्यू मगर मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा। जिन लोगों को समझ आ गई बस ठीक है। ये आपका है 2 पाई पर भी वैल्यू 1 होगी और आप उसके करीब जाएंगे तो वाई मैग्नीट्यूड विल इंक्रीज, सिमिलरली यहाँ पर भी। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये 2 पाई है आपका, नॉर्मली हमारी बुक वाले 360 तक जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरह आप इमेजरी सा कर दे कि ये ऐसा ही होगा, इसको आप इमेजरी करें बिकॉज 2 पाई से हम उस तरफ नहीं जाते स्टूडेंट्स। तो ये रहा ग्राफ y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स का। तो आप ऐसा ही करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप ना जाएं, बाकी जो अगर स्ट्रांग हो तो वो कह सकता है कि ये देखें 0 पर वैल्यू क्या है 1, पाई/2 के कदर। इसका क्या मतलब है कि अगर आप x बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि पाई पर वैल्यू होगी -1। अब पाई से अगर आप 180 से अगर आप 90 की तरफ जाएंगे एंगल, तो y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी, y की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ेगी मींस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, y की वैल्यू डिक्रीज होगा, और ये यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहां से वो पीरियड बी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, इसका साइकिल, ये इसका साइकिल है, एक साइकिल मैंने आपको बताया था कि इसका साइकिल क्या है स्टूडेंट्स, इसका इसका साइकिल, ये इसका साइकिल है स्टूडेंट्स, इसका ये साइकिल हुआ, साइकिल बताया था वो, ये इसका साइकिल है, प्लीज ट्राई टू, ये इसका साइकिल है। तो ये डायग्राम बार बार रिपीट होगी। आप जरा इमेजिन करिए, आप जरा इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो क्या ये नहीं बना, अगर मैं मिटा दूं ये नहीं बना, ये चीज बिल्कुल आप इसको जरा मिटाएं स्टूडेंट्स, इसको जरा आप खत्म करें। तो ये इसका पीरियड है स्टूडेंट्स, ये इसका ये साइकिल है, वो पोर्शन जो बार बार रिपीट होगा, ये इसका साइकिल है। आप देख सकते हैं ये साइकिल एग्जैक्टली यहाँ पर दोबारा फिर बनाया है, ये दोबारा फिर बनाया है, इसका साइकिल है। और साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो जहाँ पे खत्म हो, ग्राफिकली पीरियड का ये मतलब है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है स्टूडेंट, ये कितना डिस्टेंस है, 2 पाई 360 डिग्री इसका पीरियड है, ये इसका पीरियड है। ओके स्टूडेंट, दिस वाज इनफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट सीकेंट एक्स में देखिए जो वैल्यू यहाँ पे रिपीट होगी, ये वैल्यू वो 360 बात खामखा रिपीट होगी यहाँ पे। अब आप ये ना कहें सर कि ये वैल्यू यहाँ पे, अच्छा बस चले वो पीरियड का कर दिया है फिर मजा खराब हो जाएगा, तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफी है। साइन और का जवाब देके वहाँ पे मैंने आपको बार बार ये बातें बताई हैं कि ये वैल्यू यहाँ पे रिपीट हो रही है, यहाँ पे रिपीट हो रही है, बार बार ये चीजें रिपीट करना मजा नहीं करता। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टूडेंट्स को सीकेंट एक्स, या अगर आप समझ गए तो उसमें कोई इशू आपको नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे ये देखा कि सीकेंट का और टेंजेंट का डोमेन एक जैसा है, बिकॉज इसलिए कि वाई टेंजेंट बराबर था साइन बाई कास, और यहाँ पे सीकेंट बराबर है 1/cos, तो डिनोमिनेटर अगर सेम हो
तो फिर आपका डोमेन एक जैसा रहता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत है, अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।